सुमो रेसलर्स के बारे में आप क्या जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं और रिंग में एक दूसरे को धकेलते रहते हैं, या फिर वो जन्म से ही ऐसा शरीर लेकर पैदा होते हैं? अगर आप ये सब जानते हैं तो आप सुमो रेसलर के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि सुमोज की भाई लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको सुमो रेसलर्स के बारे में कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई काफी मेहनत लगती है। नंबर 1, सुमो रेसलर्स की लाइफ में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिनसे हम अनजान हैं, और ड्राइविंग ना करना उनमें से एक है, क्योंकि सुमो रेसलर्स के लिए ड्राइविंग हमेशा के लिए बैन है। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि गाड़ियां इनसे हमेशा दूर ही रखी जाती है, क्योंकि ड्राइविंग हमेशा से इनके लिए और रोड पे चलने वालों के लिए खतरे का निशान है। लेकिन पहले तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन एक सुमो रेसलर के कार एक्सीडेंट के बाद ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि सुमो रेसलर्स गाड़ी नहीं चलाएंगे और इन्हें ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, और कहना ना मानने पर इन्हें हमेशा के लिए इस खेल से छुट्टी मिल सकती है, जैसा कि 2018 में एक सुमो पहलवान के साथ हुआ था। नंबर 2, इन्हें जापान के लोग ज्यादातर रिकिशी नाम से जानते हैं। एक रिकिशी का औसत वजन 150 से 160 किलोग्राम तक होता है। तो भैया जाहिर सी बात है खाते भी अच्छा होंगे। इन लोगों को इतना खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो ये भी काफी सिंपल है, क्योंकि इन्हें अपना वजन बनाए रखना पड़ता है। आप क्या सोचते हैं कि सुमोज अपना वजन बनाए रखने के लिए डेली बर्गर्स या फिर बहुत सारा प्रोटीन पीते होंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो खाते हैं उसका नाम है चनको नाबे सूप, जिसमें मिक्स होती है फिश और फिश बोल्स, टोफू, मीट और बहुत सारी वेजिटेबल्स, जो कि इनके लिए काफी होता है। और इसके साथ साथ ये उबले हुए चावल खाना पसंद करते हैं, जिससे कि इनका वेट बरकरार रखने में काफी मदद मिलती है। नंबर 3, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस बेल्ट को मवासी कहते हैं, जो कि काफी पुरानी परंपरा का एक हिस्सा है। जैसे हमारे यहाँ धोती पहनते हैं, वैसे ही मवासी पहनना इन्हें पसंद है, और ये सिल्क की बनी हुई होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुमो रेसलिंग एक बहुत ही महंगा गेम होता है, इसलिए वो आगे की तरफ इन पर एड्स भी लगा सकते हैं। और जो सुमो हाई रैंक पर होते हैं वो कई बार गोल्ड बेल्ट भी पहनते हैं, लेकिन जूनियर्स हमेशा सिल्क बेल्ट ही पहनते हैं। और भैया आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इस मवासी को कभी नहीं धोते, बल्कि रोज धूप में सुखाते हैं। नंबर 4, अगर आप सोचते हैं कि सुमो रेसलर बहुत मोटे होते हैं और इन्हें लड़कियां पसंद नहीं करती, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पर सुमो रेसलर को कोई पसंद ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अक्सर देखा जाता है कि रिकिशीज अपने इस बनावट के लिए काफी पसंद किए जाते हैं, और जापान की लड़कियां इन पर जान छिड़कती हैं। बात बेशक थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन सच है। चाहे पूरी दुनिया की लड़कियों को 6 एब्स वाले लड़के पसंद हो, लेकिन जापान की लड़कियां इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। इसलिए जापान में सुमो रेसलर को बहुत ज्यादा इज्जत और किसी सेलिब्रिटी की तरह देखा जाता है, और बहुत से लोग सुमो रेसलर बनना चाहते हैं। वैसे काश यार मेरा भी कोई दोस्त सुमो रेसलर होता तो कोई मुझसे पंगा नहीं लेता, है ना। नंबर 5, एक बात बताइए, जब आप किसी ऑनलाइन गेम को खेलते हैं तो आप अपने कैरेक्टर का लेवल हाई कैसे करते हैं? अपने ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन को हराकर। तो भैया सुमो रेसलिंग में भी कुछ ऐसा ही है। आप जितने ज्यादा लोगों को हराते हैं आप उतने ही सीनियर कहलाएंगे। लगभग 550 सुमोज को 6 डिविजन्स में बांटा जाता है, और इनमें सबसे हाई रैंक वाले को माकुची कहते हैं, और इनके नीचे 42 रिकिशीज होते हैं, और दूसरा हाईएस्ट डिवीजन यूरियो कहलाता है। और मखाची और यूरियो मेंबर मिलके जूनियर रैंकर को अपॉइंट करते हैं और अपना उनसे सारा काम भी करवाते हैं। नंबर 6, जब भी हम सुमो रेसलर की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले मोटे तगड़े इंसान आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप मोटे तगड़े हैं तो इसीलिए सुमो रेसलर बन सकते हैं, क्योंकि पहले बहुत से मस्कुलर लोग भी सुमो रेसलर बनते थे। 19th सेंचुरी की कुछ फोटोज दर्शाती हैं कि पहले सुमोस मस्कुलर और फिटनेस के दीवाने होते थे, और कुछ इसी तरह के थे शियोनो फूजी, जो अपनी मस्कुलर बॉडी के कारण 31 बार एम्परर कप ले चुके थे। और ये ऐसे पहले सुमो रेसलर थे जो कि 1000 से ज्यादा विक्ट्री अपने नाम कर चुके थे, और इनका वजन भी बाकी सुमो रेसलर के मुकाबले काफी कम था, जो कि 120 किलोग्राम था। नंबर 7, हम पहले भी देखते थे और आज भी देखते हैं कि सुमो रेसलर की हेयर स्टाइल हमेशा से सेम है, और ये जो हेयर स्टाइल होती है काफी ट्रेडिशनल होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जापान में केवल 55 हेयर स्टाइलिस्ट ही ऐसा बना सकते हैं, और इन हेयर स्टाइलिस्ट को सुमो एसोसिएशन हायर करती है। और ये ऐसी हेयर स्टाइल इसलिए रखते हैं क्योंकि पहले जो समुराय होते थे वो भी ऐसी हेयर स्टाइल रखते थे, और उन समुराय को सम्मान देने के लिए ये ऐसी हेयर स्टाइल रखते हैं। नंबर 8, भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि जितना भारी सुमो रेसलर उतनी ज्यादा ताकत और उतनी ही ज्यादा इज्जत।
तो अब मैं आपको मिलाता हूँ दुनिया के सबसे भारी सुमो रेसलर से, जिसका नाम है एंटोली मिखाखानाओ। और इनका वजन सुमो रेसलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा है। ये तकरीबन 264 किलो के हैं और हर कोई सुमो रेसलर इनके जैसे बनना चाहता है और हर कोई इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होता है। क्या आपको सुमो रेसलर के बारे में ये बातें पता थी? नहीं पता थी ना? तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर 2 दिन में एक ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात बार बार होती रहे।